मी डॉक्टर अतुल गर्ग, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवा। कल डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ रहे थे और इसमें डबल इंटीग्रल क्या होता है ये बताया था। किसी भी क्षेत्र में जब डबल इंटीग्रल का मान निकालना है तो कैसे इंटीग्रल की लिमिट ली जाती है, रीजन कैसे फाइंड आउट किया जाता है बताया था, और बाद में इंटीग्रेशन एक एक करके कैसे करना है। और उसके साथ ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जब भी गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसको कॉपी में साइड में जरूर लिखते रहना, तो अपने आप याद हो जाएगा। आज प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं एक और। इवेलुएट डबल इंटीग्रल over delta under the root 4x square minus y square dx dy प्रूव करना है। becomes 1/3 pi by 3 plus under root 3 by 2 where this delta belongs to y is equal to 0, y is equal to x and x is equal to 1 से परिबद्ध त्रिभुज है, बाउंडेड ट्रायंगल है। ये जो तीन लाइनें दे रखी हैं, इक्वेशन दे रखी हैं, उनसे परिबद्ध क्षेत्र में इस इंटीग्रल का मान कैलकुलेट करना है। तो पहले तो रीजन निकाल के लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले इन तीनों लाइनों को देखें, इसकी लिमिट डिसाइड करते हैं क्या आती है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y बराबर 0, तो ये x एक्सिस हो गया। x एक्सिस का समीकरण ही y बराबर 0 होता है, ऐसी लाइन जिस पर y का मान हमेशा 0 रहता है। y इज इक्वल टू x 45 डिग्री पर खींची जाने वाली लाइन होती है जो 45 डिग्री बनाती है x एक्सिस से कोण, ये है y इज इक्वल टू x लाइन। और x इज इक्वल टू 1 भी दे रखा है, तो ये तो x इज इक्वल टू 0 है, मान लिया ये एक दूरी है, तो ये x इज इक्वल टू 1 लाइन है। इसका समीकरण होता है x बराबर 0 y एक्सिस का। तो इस ट्राइंगल में ओ ए बी में इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्षेत्र को अपन ने वर्टिकल लाइनों से डिवाइड किया, तो इंटीग्रल की लिमिट देखें। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक पट्टियां बनी हैं इस क्षेत्र में, इस रीजन में। तो x की लिमिट तो 0 से 1 तक, खड़ी पट्टियां 0 से 1 तक है। और किसी एक पट्टी का चयन करके अपन उसमें उस खंडों में विभाजित करें, तो ये पट्टी y बराबर 0 से शुरू हुई और y बराबर x पर खत्म हो रही है। तो y की लिमिट 0 से x तक। ये इंटीग्रल है, कैलकुलेट करना ही है। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और चूंकि अंदर लिमिट y की है, y बराबर x और y बराबर 0, तो पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और फिर dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्योंकि ये लिमिट y की है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आ गया 0 से 1, ये है x को अचर मानिए क्योंकि y के सापेक्ष करना है, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष अंडर रूट वाला इंटीग्रल। कौन बताएगा? क्या बताया था? लिखवाया था ना इंटीग्रल पहले दीदी। कौन बता रहा है? खड़े हो जाओ देखें। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना। फॉर्मूले याद नहीं तो क्या करने बैठे हो यहां पर? इंटीग्रल dx पहले दिन इसीलिए तो लिखवाए थे। ये आपको मालूम होनी चाहिए, पुरानी क्लास में पढ़ गया है, लिख लो नहीं मालूम तो। x by 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे
फॉर्मूला अच्छी तरह से नोट करके लिख लो इंटीग्रेशन का, यहाँ लगाना है। तो ये तो x तो अचर है, क्योंकि y के सापेक्ष इंटीग्रेट करना है, तो x तो अचर है, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ही रूप है ये। तो ये मान आएगा y बटे 2 अंडर द रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स y बाई 2a। x लिख दो, x बाई a होता है, तो a तो यहाँ 4x स्क्वायर है, a स्क्वायर, तो a का मान लिख दिया। और लिमिट है 0 से x तक, और अभी x के सापेक्ष इंटीग्रेट करना बाकी है, तो dx। अब इसमें अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, x रखें, y बराबर पहले x रखो, और फिर y बराबर माइनस लगा के y बराबर 0 रखो सारे में। तो 0 से 1 x बाई 2 अंडर द रूट 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर कर देते हैं, साइन इनवर्स 1 बटे 2 x बटे x, कट गया x, ये पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6 लिख देंगे, साइन इनवर्स 1 बटे 2 का मान माइनस 0 पर वैल्यू, तो ये तो अपर लिमिट पे वैल्यू थी सारी, अब लोअर लिमिट पे वैल्यू लिखें तो माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू 0 लिखने पर y का मान कहीं से आया करो, बाहर ही रखो, 0 रखा तो y को 0 रखा तो ये 0 हो गया, इसमें साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 एंड dx, साइन 0 0 तो साइन इनवर्स 0 0 है। अब जो इंटीग्रल अपने पास बचा, अपने को इंटीग्रेट करने के लिए 0 से 1 x बाई 2, और ये हो गया 3x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट 3 और x, तो ये x इससे गुणा कर दिया, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और ये पाई बाई 6 है, और dx, ये पाई बाई 6 है, 2x स्क्वायर है, कांस्टेंट लगा देते हैं, तो दो इंटीग्रल बन गए। इंटीग्रेट कर ही देते हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो पहले इंटीग्रल में तो अंडर रूट 3 बटे 2 कांस्टेंट है, ये x क्यूब बटे 3 आ गया, प्लस ये आ गया पाई बाई 3 कांस्टेंट है, ये भी x क्यूब बटे 3 आ गया, लिमिट 0 to 1 आ गई। अपर लिमिट पे फंक्शन का मान लिख दें, तो अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 तो कॉमन है, अंडर रूट 3 बटे 2, और ये 9 कर दो चाहे इधर भी, x क्यूब बटे 3 और पाई बाई 3 मैंने ले लिया, तो चाहो बाकी का लिख दो, x क्यूब बटे 3 भी ले लो, बाहर ही लिख दो 3, चेक कर लेना, ठीक कराना। तो अपर लिमिट पे मान 1 हो गया, तो 1 बटे 3 अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस पाई बाई 3, अपर लिमिट पे मान 1, लोअर लिमिट पे मान 0, तो ये वैल्यू आ गई जो प्रूव कर दी, इवैल्यूएट करना। तो इस तरह से पहले रीजन डिफाइन करना पड़ेगा कि रीजन क्या दिया हुआ है, उसमें फिर वर्टिकल पट्टियां भी अपन ने खींचना सीखा है। बाद में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होगा तो अपन ये वर्टिकल पट्टियों को हॉरिजॉन्टल पट्टियों में बाद में बदलेंगे। इस चाहे इस इंटीग्रल को ये भी कर सकते थे, ध्यान देना, अगर अपन अलग तरह से इसको करना चाहें, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल पट्टियों को लेना चाहें, तो इसी क्षेत्र में इसी इंटीग्रल का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से, और किसी एक पट्टी में खंड शुरू कर दिए, यहां तक चले गए, ये कोई आगमा खंड है। तो इसमें अगर लिमिट देखें अपन, तो पट्टियां शुरू हुई y बराबर 0 से y बराबर यहां पर 1 तक, तो y बराबर 0 से y बराबर 1 तक। अब खंड शुरू हुए y बराबर x से x बराबर
x बराबर y से, अब x की लिमिट लिख रहे हैं, x बराबर y से x बराबर 1 तक, ये लिमिट बाहर y की है। तो पहले चूंकि x है तो x अंदर रहेगा और फिर dy बाहर रहेगा। तो ये गलत है, ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अपन ने जो किया है वही करना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो सब लोग बैठ के। तो पहली बार आए हो क्या? फर्स्ट ईयर में हो? आई कार्ड का है, निकाल इसे। तो इतने दिन का था। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो देखें।